अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस कॉमन बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्रोज़न शोल्डर, यानी कि कंधे का जाम होना, कंधे का रुक जाना और कंधे में दर्द रहना। इस वीडियो में हम कंधे के जैम क्यों होता है, उसकी वजूहात, मरीज़ कैसे प्रेजेंट करता है और उसके इलाज के बारे में बात करना चाहेंगे। अगर आपको कंधे की दर्द है और आप उससे निजात हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रोज़न शोल्डर। कंधे का जाम होना होता क्या है? जो हमारा कंधा है वो जिन हड्डियों से मिलकर बना होता है उसमें एक आपकी ये ह्यूमरस आती, फिर पीछे से आपका स्कैपुला और यहाँ से क्लेविकल। इन तीनों का मजमूए पे यहाँ पे एक शोल्डर का जॉइंट बनता है, कंधे का जोड़ बनता है। उस कंधे के जोड़ में सोजिश हो जाती है। सोजिश की वजह से कंधे के गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो फाइब्रस हो जाते हैं। वो कंधे के जोड़ के गिर्द फाइब्रस टिश्यूज का एक गुच्छा बना लेते हैं, जिससे आपका जोड़ रुक जाता है और आपकी मूवमेंट मैक्सिमम यहाँ तक जा पाती है। आप इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाते। जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो आकर किन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं? मरीज़ आकर हमें कहता है, डॉक्टर साहब मुझे कमीज़ पहनने या उतारने में दुश्वारी होती है। फिर पेशेंट आकर हमें बताता है कि मैं टेबल पर पड़ा हुआ ग्लास नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर की वजह से उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पेशेंट आकर जो अगली चीज़ बताता है वो ये बताता है कि जब मैं रात में सोया होता हूँ तो मैं करवट नहीं ले पाता। जिस कंधे में तकलीफ होती है, जब उस तरफ करवट लेता हूँ तो एक दफ़ा मेरी चीख निकल जाती है। देन पेशेंट जो और कंप्लेंट करता है वो ये करता है कि वॉशरूम में जाते हुए वो कुंडी नहीं लगा सकता, रूम की कुंडी नहीं लगा सकता। ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं जो मरीज़ को लाहक होते हैं। जो मरीज़ आकर डॉक्टर से कंप्लेंट करता है कि ये मुझे मसाइल हैं और साथ में वो बड़ी मूवमेंट की रिस्ट्रिक्टिवनेस का बताता है कि ये वजह है। अब अगर हम यहाँ बात करें कि फ्रोज़न शोल्डर किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है, तो जनाब फ्रोज़न शोल्डर किसी चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको चोट लगी और आपने लंबे अरसे तक गले के अंदर पॉलीस्लिंग पहनी है, उसकी वजह से आपका जॉइंट इमोबिलाइज रहेगा, उस वजह से आपको फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। आपके रोटेटर कफ की अगर सर्जरी हुई है या कोई भी आपकी ह्यूमरस की सर्जरी हुई है, आपकी जो बाजू की ये हड्डी है इसकी सर्जरी हुई है, उस सर्जरी की वजह से आपकी जो मूवमेंट है वो कुछ अर्सा तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है, उस वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके मरीज़ अक्सर फ्रोज़न शोल्डर के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसमें नंबर 1 पर जो सबसे कॉमन है वो आपकी डायबिटीज़ है। अक्सर शुगर के मरीज़ों को फ्रोज़न शोल्डर का मसला लाहक ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर होता है। देन थायराइड डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। देन एज इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। एज अगर आपकी 40 साल से ऊपर है तो आपको फ्रोज़न शोल्डर किसी न किसी वजह से हो सकता है। और बासों का जो रीजंस मैंने बताई, अगर ये रीजंस मरीज में ना हो, अगर उसको फिर भी फ्रोजन शोल्डर हो जाए और उसकी एज 40 साल से ऊपर हो तो उसको हम इटियोलॉजिकल कहते हैं, यानी कि बगैर किसी वजह के फ्रोजन शोल्डर का होना। देन जेंडर में अगर हम बात करें तो फीमेल्स मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं फॉर फ्रोजन शोल्डर। फीमेल्स के अंदर फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा होता है। देन इमोबिलिटी, अगर आपकी प्रोलॉन्ग्ड हो, ज़्यादा अरसे तक आप बेड रिडन हो, आपका बाजू मूव ना करे, एक जगह पे रहे, तो उससे भी फ्रोजन शोल्डर का खदशा होता है। एंड अदर सिस्टेमिक डिजीजेज लाइक पार्किंसंस, stroke and the cardiovascular definitely. So these are the causes of frozen shoulder.
अगर हम यहाँ पे स्टेजेस की बात करें तो फ्रोजन शोल्डर को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली जो स्टेज है दैट इज पेनफुल स्टेज, सेकंड इज फ्रोजन और एडहेसिव स्टेज, एंड द थर्ड स्टेज इज थॉनिंग। नाउ फर्स्ट स्टेज जो आपकी पेनफुल स्टेज है वो 1 से लेकर 3 माह तक रहती है, और 3 माह के बाद से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 9 माह तक आपकी जो स्टेज है वो फ्रोजन या एडहेसिव स्टेज कहलाती है। इस स्टेज के अंदर आपकी पेन तो कम हो जाती है, लेकिन आपका जो जोड़ है उसकी मूवमेंट लिमिट रहती है। आप सर्टेन हाइट से ज़्यादा अपने बाजू को नहीं लेके जा सकते, आपकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड रहती है। देन थॉनिंग में 12 माह से लेकर 24 माह तक का अरसा इस स्टेज में होता है। ये थोड़ी सी रिकवरी स्टेज आ जाती है, इसमें आपकी रिकवरी स्टेज आ जाती है। अगर हम ये बात करें कि फ्रोजन शोल्डर, तो फ्रोजन शोल्डर के अगर हम स्टेजेस को अगर स्टडी करें तो फ्रोजन शोल्डर जो है वो बेसिकली एक सेल्फ ट्रीटेबल डिजीज है। इसका टाइम इंटरवल महीनों से लेकर सालों तक हो सकता है। अमूमन ये साल या 1.5 साल या कुछ मरीजों के अंदर 2 साल तक खुद ब खुद ट्रीट हो जाती है। इस टाइम इंटरवल के दौरान मरीज को कुछ इलाज की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहला इलाज जो हम करते हैं वो फिजिकल थेरेपी होती है। देन कुछ पेन मेडिकेशन हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें आपकी कुछ दवाइयाँ जो एनसेड्स हैं वो हम इस्तेमाल कराते हैं। जिन लोगों को दवाई के साथ भी आराम ना आए उनके हम कंधे के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन कहते हैं। और अगर टीका लगाने के बावजूद भी आपकी दर्द ना ठीक हो तो फिर हम नॉर्मल सलाइन जोड़ के अंदर डालकर उससे जोड़ को हिलाते हैं, उससे हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर इवन देन ये ना ठीक हो तो फिर हम मरीज को मुकम्मल बेहोश कर कर उसके जोड़ को रिगरस मूवमेंट के साथ उसको खोलने की कोशिश करते हैं। और एक और अब एडवांस्ड आर्थोस्कोपिक एडहेसिव कैप्सुलाइटिस रिलीज आ गया कि हम कैमरा डालकर कैमरे की मदद से मरीज का जो जोड़ है जहाँ से जुड़ा हुआ है हम उसको वहाँ से रिलीज कर देते हैं, और मरीज की मूवमेंट जो है वो हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटी के अंदर आ सके। So this is all about the frozen shoulder. I hope you have liked the video and you have taken the message. आपको सिम्टम्स का पता चल गया होगा, आपको काजेस का पता चल गया होगा, आपको उसकी स्टेजेस का पता चल गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि कितने ड्यूरेशन में ये ठीक हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस जिसमें हम हेल्थ और हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात करें, उनको देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।